नमस्कार। आज इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम देखेंगे कि कैसे देश के एक मैसिव सिस्टमैटिक क्राइसिस को एक 15 साल के टीनेजर के फ्रेश और बेहद हाइपर प्रैक्टिकल विजन ने हमेशा के लिए बदलने का रास्ता दिखाया है। कर्मयोग नाम का ये ब्लूप्रिंट भारतीय शासन प्रणाली की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 लाख। एक बार इस नंबर को ध्यान से सोच कर देखिए। 3.5 मिलियन। ये चौंका देने वाला आंकड़ा दरअसल उन मौतों को दर्शाता है जो हर साल भारत में होती हैं, जिनको आसानी से रोका जा सकता था। और इनका मुख्य कारण कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिलेड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज और हमारा ये लंबा चौड़ा ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो सीधे तौर पर जिंदगी और मौत से जुड़ा है। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आज लगभग हर किसी की जेब में मौजूद है, तो ह्यूमन डिस्पैचर्स अभी भी मैन्युअली एम्बुलेंस ड्राइवर्स को कॉल क्यों कर रहे हैं? मतलब 2026 आने वाला है और पेपर का इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है? इस समस्या की जड़ को समझने के लिए चलिए अपने पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, द ब्रोकन ब्यूरोक्रेसी। यहाँ हम सिद्धांत आर्या के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, जो इस कर्मयोग ब्लूप्रिंट के 15 साल के क्रिएटर हैं। उनका नजरिया न बेहद साफ और अनबर्डन्ड है। उनका मानना है कि बड़े लोग अक्सर टूटे हुए सिस्टम्स को नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक टीनेजर का यही फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू एक बेहद सिंपल और हाइपर प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को जन्म देता है। और इसका नतीजा एक वाकई में चमत्कारी बदलाव। अगर हम करंट सिस्टम और कर्मयोग सिस्टम की तुलना करें तो पता चलता है कि एम्बुलेंस का वेट टाइम 45 मिनट से घटकर सिर्फ 9 मिनट रह सकता है। यही नहीं, जस्टिस रेजोल्यूशन का टाइम 8 से 10 साल से घटकर सीधा 18 से 24 महीने हो सकता है। ये ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे। इसके लिए हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, द कर्मयोग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म की सबसे अहम बात यह है कि ये नए अस्पताल बनाने या नई एम्बुलेंसेस खरीदने की मांग बिल्कुल नहीं करता। एक्चुअली ये बस मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक हाईली एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन लेयर ऐड करता है। आप इसे डेमोक्रेसी का रिमोट कंट्रोल मान सकते हैं। एक एआई ड्रिवन ब्लॉकचेन बैक्ड प्लेटफॉर्म जिसमें 31 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और 25 से ज्यादा सर्विसेज एक ही जगह जुड़ी हुई हैं। यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इस सुपर ऐप का दायरा कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी सब कुछ बेहद क्लीनली ऑर्गेनाइज्ड है। जिंदगी बचाने वाले इमरजेंसी डिस्पैच यानी वज्र से लेकर जस्टिस सिस्टम के लिए धर्मा और रोजमर्रा के कॉमर्स यानी हाथा तक हर एक जरूरत को आसानी से यूज होने वाले मॉड्यूल्स में बांट दिया गया है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 112 पर इमरजेंसी कॉल करता है। यहाँ एआई वॉइस कॉल को तुरंत एनालाइज करेगा और एक 45 मिनट के थका देने वाले मैनुअल पेपर ट्रेल को सिर्फ 5 सेकंड के ऑटोमेटेड डिस्पैच में बदल देगा। जीपीएस से नियरेस्ट एम्बुलेंस लोकेट करना, ग्रीन कॉरिडोर्स के लिए ट्रैफिक लाइट्स को ऑटोमेट करना और अस्पताल पहुंचने से पहले ही पेशेंट के वाइटल्स भेज देना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हाइपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। देखते हैं कि इसे ग्राउंड पर उतारना कितना आसान है। सिद्धांत की थीसिस यहाँ एक कड़वा सच सामने रखती है। एक डिजिटल और एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाने में रुकावट रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति यानी लैक ऑफ विल की कमी है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम ठीक उन्हीं सड़कों, उन्हीं डॉक्टर्स और उन्हीं व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, इसलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का कोई बहाना यहाँ चल ही नहीं सकता। और अगर हम इन फाइनेंशियल्स को देखें तो आंकड़े सच में दंग कर देने वाले हैं। एक इनिशियल पायलट डिप्लॉयमेंट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये अमाउंट एक छोटे हाईवे फ्लाईओवर की लागत से भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ इससे भ्रष्टाचार में जो बचत होती है वो आसमान छूती है। लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए जो अभी सिस्टम में वेस्ट हो जाते हैं। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है, इरेजिंग सिस्टेमिक करप्शन। कैसे ये आर्किटेक्चर भ्रष्टाचार को मैथमेटिकली खत्म करता है। इस ब्रेकडाउन को देखिए। अगर हम इमरजेंसीज और लीगल क्राइसिस के दौरान सिटीजन से एक्सट्रैक्ट किए गए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपयों का हिसाब लगाएं तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। इस थीसिस का आकलन बताता है कि इस सिस्टम को जानबूझकर टूटा हुआ और कॉम्प्लिकेटेड रखा जाता है ताकि रिश्वतखोरी और ब्राइब्स का सिलसिला स्मूथली चलता रहे।
पर कर्मयुग सिस्टम इस करप्शन को पूरी तरह बाईपास कर देता है। कैसे? अप्रूवल प्रोसेस से ह्यूमन डिस्क्रिशन को हटाकर और हर एक एक्शन को इम्यूटेबल ब्लॉकचेन पर लॉग करके। जब एआई ही ऑटोमेटिकली बिना किसी भेदभाव के रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, तो रिश्वत मांगना एक डेली रूटीन से हटकर एक इम्पॉसिबल रिस्क बन जाएगा। नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं, द ब्लूप्रिंट फॉर टुमारो। ये 1.4 बिलियन लोगों तक स्केल कैसे होगा? देखिए, ये कर्मयुग सिर्फ एक साईफाई सपना या थियोरी नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में एक हाईली स्ट्रक्चर्ड 36 मंथ रोल आउट स्ट्रैटेजी दी गई है। शुरुआत एक छोटे 3 डिस्ट्रिक्ट पायलट से होती है, जो कि काफ़ी सेफ और टेस्टेबल है, और फिर वहाँ से ये पूरे देश यानी 1.4 बिलियन लोगों तक धीरे धीरे स्केल अप करता है। ये वाकई एक हाइपर प्रैक्टिकल अप्रोच है। और वैसे भी अगर किसी को इसकी टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी पर थोड़ा भी डाउट है, तो बस दुनिया भर के इन सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। इजराइल, सिंगापुर, स्वीडन और नेदरलैंड्स में इस तरह के सिस्टम्स पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी फ्लॉलेसली। तो हाँ, ये पूरी तरह से संभव है। और सबसे बड़ी बात, हमें सिर्फ दूसरे देशों को देखने की जरूरत नहीं है। भारत ने ऑलरेडी अपनी टेक कैपेसिटी प्रूव की है। जिस देश ने 1.3 बिलियन लोगों के लिए आधार जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम खड़ा किया हो, और जहां यूपीआई पर 1 सेकंड में 1000 ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां कर्मयुग बनाना टेक्निकल रूप से बिल्कुल मुमकिन है। इनफैक्ट इसका बैकबोन और भी सिंपलर है। कर्मयोग ब्लूप्रिंट से ली गई ये लाइन पूरी स्थिति को बेहद खूबसूरती से और पावरफुली समेट लेती है। इसमें लिखा है कि इंडिया इज नॉट फेलिंग ड्यू टू कैपेबिलिटी, इंडिया इज फेलिंग ड्यू टू चॉइसेस। यानी भारत क्षमता की कमी से फेल नहीं हो रहा है, बल्कि अपने खराब विकल्पों की वजह से पीछे छूट रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रोज हजारों जानें बचा सकती है, वो बस सिस्टम में इम्प्लीमेंट होने का इंतजार कर रही है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर कितने और लोग उन डिलेज की वजह से अपनी जान गंवाएंगे जिन्हें बहुत आसानी से रोका जा सकता था? और ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक कि हमारी पॉलिटिकल विल आखिरकार हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के बराबर आ खड़ी नहीं होती। एक टूटे हुए पेपर बेस्ड पास्ट को धोते रहना है, या एक हाइपर प्रैक्टिकल डिजिटल फ्यूचर को अपनाना है? इस एक चुनाव पर ही हमारे आने वाले कल की बुनियाद टिकी है।